सर्वप्रथम सभी एसडीआई महोदय अपना सी ट्रैक लॉगिन करेंगे और वहां से गन्ना विकास परिषद स्तर से बीज का वितरण क्लिक करेंगे। यहां से आपको गन्ना विकास परिषद स्तर से बीज वितरण में जाना होगा और जितना भी बीज आपको अलॉट है वह सभी सुपरवाइज़रों में वितरित करना है। यहां से आपको वर्ष और किस्म का चयन करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के उपरांत आप देखेंगे कि यह विंडो खुल के आती है। इसमें आपको जो भी गांठें अलॉट हैं वो और गन्ना परिषदवार वितरण रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ से प्रत्येक गन्ना पर्यवेक्षक को चयनित करके उसे बीज वितरित करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इसमें आप गन्ने के रूप में, गांठ के रूप में या दोनों के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे से आप विवरण भी देख सकते हैं कि किसको कितना आपने अलॉट किया है। जैसे ये कुछ क्षेत्र गन्ना पर्यवेक्षक है जिनको अलॉट करके दिखाया गया है। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया गन्ना पर्यवेक्षकों हेतु प्रारंभ होती है। यहाँ से गन्ना पर्यवेक्षक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉगिन करेंगे और आधार पौधशाला स्थापन में जाएंगे। यहाँ से आधार पौधशाला का फॉर्म खुल के आ जाता है। फॉर्म खुलने के उपरांत आपको पूरा फॉर्म भर लेना है, जिसमें आपको वर्ष चयन करना है, वैरायटी चयन करना है और अधिस्थापन, आधार बीज वितरण जो भी है वह पूरा मेंटेन करना है। इसमें गन्ना समिति का नाम, चीनी मिल, किसान का नाम, ग्राम कोड आदि सब कुछ भर के वितरण हेतु जो मात्रा है वो गांठ के रूप में है, गन्ने के रूप में, यह सब कुछ भर के हमें सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आपको स्थान चयन का ऑप्शन आएगा। आप अपनी लोकेशन पे जाके खेत के चारों कोनों पर जाके अपने मैप पे क्लिक करते रहेंगे और एरिया आ जाएगा। एरिया आप सबमिट कर देंगे, आपका आधार पौधशाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप आधार पौधशाला स्थापन देखें से जाके अपना विवरण खोलेंगे और उत्पादन सबमिट करेंगे। यहाँ से आपका जो उत्पादन आपने लगाया है, आपके डीसीओ साहब के द्वारा लगाया गया है, वह आपको उत्पादन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अनुमानित उत्पादकता जो आपको आँख से देखकर लगती है वो भरेंगे और आप अपना डाटा सेव कर लेंगे। यहाँ से आप आधार पौधशाला देखे में जाके आप अपना देख भी सकते हैं कि आपने किसका किस्म का सबमिट किया है। यहाँ पे जो भी विवरण आता है वो आपको भर देना है। ध्यान रहे, सावधानी बरतनी है। इसके बाद आपका ये विवरण प्राथमिक पौधशाला में चला जाता है। प्राथमिक पौधशाला स्थापन आपको खोलना है। प्राथमिक पौधशाला स्थापन डालेंगे, जैसे ही आप वर्ष डालेंगे, क्योंकि जिस वर्ष आपने आधार पौधशाला स्थापन किया उसका अगला वर्ष ही प्राथमिक का होगा, तो आपका जो वितरित मात्रा 20 कुंटल दिखाई थी वो आपकी यहाँ खुल के आ जाएगी और आपको पूरा प्राथमिक का फॉर्म वैसे ही फिल करना है जैसे आधार का आपने फिल किया था। इसमें पूरा विवरण डाल देना है। विवरण डाल के आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्षेत्रफल वगैरह जो भी है डालना है। आपका फिर वही स्थान लेगा। आपको चारों कोनों पे चल के अपना एरिया चयनित करके सबमिट कर देना है। आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको जो क्षेत्रफल आता है वो आपका मैनुअली भी भरना होगा। इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देते हैं। आपकी प्राथमिक पौधशाला सबमिट हो जाती है। इसके बाद आप फिर से प्राथमिक पौधशाला के ही पार्ट में जाएंगे और वहाँ से आप स्थापन देखो में जाएंगे और यहाँ से बीज सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको अनुमानित उत्पादकता भरनी है और नीचे आपका बीज सत्यापन भरना है। बीज सत्यापन अधिकारी का नाम भरना है। यहाँ से आप सत्यापित बीज की मात्रा डालेंगे, सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम, प्राथमिक में एसडीआई साहब रहते हैं उनका पूरा विवरण आपको डालना होगा। उसके बाद गन्ने के रूप में जो वितरण की कुल मात्रा आ जाएगी सबमिट कर देना है। आपका डेटा सेव हो जाता है। आप अपना डेटा यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ से आप फिर से वही पूरा विवरण आप भरते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब ये प्राथमिक में सबमिट करने के बाद ये आपका फॉर्म चला जाता है सीधे सामान्य बुआई में। आपको सामान्य बुआई में भी वही प्रक्रियाएँ करनी होती हैं। वही पूरा फॉर्म भरना होता है, ईयर सेलेक्ट करना होता है, एरिया सेलेक्ट करना होता है, नाम समिति, चीनी मिल का सभी का नाम भरना होता है। ऐसे ही चारों कोनों पे जाके हमको क्लिक करना है अपने मैप पे
और मैप यहीं से एप्लीकेशन से ही खुल जाता है, जहाँ पे स्थान चयनित करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर, यहाँ से सहेजें। अगर आपका गलती से कुछ और सेलेक्ट हो गया है तो आप साफ़ करें, जहाँ पे लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो आपने सेलेक्ट किया है ये हट जाएगा। फिर से आप चारों कोनों पे जाके क्लिक करके आप खेत को मार्क कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। जो आपका क्षेत्रफल आया है, जैसे इसमें क्षेत्रफल आया है 716, 4 अंकों में आया है 7168, इसमें 4 अंकों में है तो भाग 10 से कर देंगे, उतना हेक्टेयर हो जाता है। आप यहाँ से कृषकों को सामान्य बुआई हेतु बीज वितरण देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर से वही फॉर्म पूरा खुल जाएगा। आप ध्यान रखने, जितना एरिया आया है 7451 आया है तो ये 745 0.745 एरिया रहेगा। 10 से भाग कर देना है, क्योंकि अगर हमको हेक्टेयर से वर्ग मीटर स्क्वायर में बदलना होता है तो 10 से भाग देना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। यहाँ से आपका सामान्य बुआई का विवरण आप देख सकते हैं। जिसको जो भी ना समझ में आया हो वह फिर से वीडियो देखें, अवश्य समझ में आएगा। जैसे हमें आधार पौधशाला का हमने पूरा विवरण किया है, आधार पौधशाला फीड करने के बाद वह प्राथमिक में चला जाएगा। सर्वप्रथम जब हम आधार पौधशाला फीड करते हैं तो उसके बाद देखो में भी आना है, आधार पौधशाला देखो, उसमें जाएंगे तो उसमें हमें बीज सत्यापन करना होता, तब फाइनल सबमिट होता है। ऐसे ही प्राथमिक पौधशाला में जाना है, पहले स्थापन में जाना है, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, इसमें पहला वाला ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन आता है, उसमें सेलेक्ट करके हमको जाना है। इसी प्रकार से प्रमाणित बीज का भी करना है, जो कृषक हमारे हैं उनका भी ऐसे ही हमको प्रमाणीकरण करना है बीज का और वितरण करना है। धन्यवाद।